आज रामनवमी के शुभ अवसर पर पूरे बिहार के लोगों को हम लोग अपनी तरफ से, पार्टी के तरफ से, अपने नेता की तरफ से तमाम लोग जो है उसको शुभकामना देते हैं। रामनवमी जैसा पर्व इसको हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं, बहुत आस्था के साथ मनाते हैं। तो आज का दिन शुभ अवसर है कि आज जो है चुनाव का आखिरी दिन है और ऐसे मौके पर हम यही कामना करते हैं कि हम लोगों का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, इस मुल्क की जो आपने इस मामले को जो है लाने का काम किया, इस मुल्क की दो धाराएं चल रही हैं। एक धारा है जो हिंदुस्तान की आइन पर, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर, हिंदुस्तान के तमाम जमहूरियत पर, किसानों के सवाल को लेकर, बेरोजगारों के सवाल को लेकर, महिलाओं के सवाल को लेकर एक धारा चल रही है। दूसरी धारा है जो हिंदुस्तान के आइन को नहीं मानती, जो हिंदुस्तान के जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को जो है कतई मानने को तैयार नहीं है। उसको जो है कहीं ना कहीं उनके लोगों के द्वारा कहीं जलाया जाता है। वैसी धारा जो हिंदुस्तान में कहीं अपने जो है पार्टी के कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया जाता, हिंदुस्तान की माँ बहनों की इज्जत आबरू को जो है कहीं ना कहीं शर्मसार किया जाता है, कहीं किसानों की आवाज़ को दबाया जाता है, कहीं बेरोजगारों के सवाल को चीख चीख कर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। यही जो है बिहार की सरजमीन पर जहाँ से हम विधायक होते हैं, वहाँ उन्होंने कहा था कि कितना दूँ, 1 करोड़ दूँ, 2 करोड़ दूँ, 1.25 लाख करोड़ दिया। कहाँ गया ये पैकेज? हिंदुस्तान के बेरोजगार उनसे सवाल करना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी जो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग की गई, वो कहाँ गया आपका सवाल? जो बेरोजगार को चीख चीख कर कहे थे, उन सवालों को, उन मुद्दे पर जो हम लोग बात करना चाहते। और भाई तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन के नाम से जो आपने कई लोगों से सवाल किया कि ये मैनिफेस्टो में जो दिए हैं कि आप 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ये हमारा विजन है। हमारे नेता का विजन जो है, उसने कहा था पिछले चुनाव में कि हम पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार दें। 17 महीने बना, 17 साल का जो सवाल है, उन सवालों में हमने 17 महीने में गांधी मैदान, जो खेल का मैदान जाना जाता था, जो मेला के नाम से जाना जाता था, उसको रोजगार का सृजन करके 1.25 लाख लोगों को रोजगार देने का काम कोई किया। तो भाई तेजस्वी यादव ने एक नया जो है लकीर खींचने का काम किया। ये सवाल है, चाहे किसान का मामला हो, चाहे अपने माँ बहनों का मामला हो, सामाजिक न्याय में जो बसने वाले बैकबेंचर लोग हैं, जो अबला लोग हैं, उनके सवालों को अगर खड़ा करने वाला कोई गठबंधन है, उसका नाम है इंडिया गठबंधन। और उसका नेतृत्व करने वाले हम लोग के जन के नेता आदरणीय लालू यादव, भाई तेजस्वी यादव। आपके सिवान में जो है विरोधाभास देखा जा रहा है। शहाबुद्दीन जी की पत्नी जो है हिना साहब जो हैं, वो अब निर्दलीय जो है चुनावी मैदान में कमर कर चुके हैं। आप उसी धरती से आते हैं, आरा से आते हैं, बगल में है, उस तरफ है सिवान। क्या लग रहा है उसका कुछ इफेक्ट, मतलब जो प्रभाव कुछ आएगा, मतलब राजद के खिलाफ? सबसे पहले तो हमसे आप पूछ रहे हैं, मैं बिहार प्रदेश का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होने के नाते इसीलिए ये सवाल है। पार्टी से बना हुआ, और पार्टी ने जिसको जो सिंबल दिया, जिसको चुनाव लड़ाएगा, उसके साथ हम लोग खड़े हैं। शहाबुद्दीन जी तो बरसों तक जो है राजद के साथ जुड़े रहे, आज उनके इंतकाल के बाद उनकी पत्नी को क्यों नहीं टिकट मिला? आप अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या आप इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिए? संगठन तक इसकी बात को क्यों नहीं पहुंचाए? ये बात संगठन के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो मेंबर होते, जो सीनियर मोस्ट लीडर होते, उन फैसलों को करते हैं। हम लोगों का सवाल है संगठन को हर जो है जिले वाइज जाकर उसको मजबूत करना। आज मैं जो है जमुई की सरजमीन पर आया हूँ। जमुई में हमारे जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं फिरोज साहब, यीशु साहब, इनका जो है हम लोग फीडबैक लेने आए। यहाँ जो प्रभारी बनाए गए हैं, उनके द्वारा तमाम संगठन के द्वारा जो हमारी महागठबंधन की प्रत्याशी हैं अर्चना कुमारी जी, उनको कैसे जीत सुनिश्चित कराया जाए,
इस मामले में हम तमाम लोग देखने का काम करते हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एक भी आरजेडी बताए कि जो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बनाई गई है, सैकड़ों योजना बीजेपी ने अल्पसंख्यकों के लिए बनाया था। आरजेडी सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम करती है, क्या कहेंगे? सैकड़ों में 5 को गिना दीजिए आप। आप 3 तलाक आप सुनिए ना, फिर जाते हैं। हाँ अभी बोलिए ना। हाँ, बोलिए। आप जिन सवालों को रखना चाहते हैं, हाँ। आदरणीय लालू यादव सामाजिक न्याय की चीजों को, चाहे जो है हम लोग सिर्फ अल्पसंख्यक समाज की बात नहीं करते, सामाजिक न्याय की जो बागीचा है, सोशल जस्टिस का नारा हमारी पार्टी ने जो दिया है, उनमें तमाम जो समाज के लोग हैं, अबला वो उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का हम लोगों ने काम किया। जिनकी जो भागीदारी है, चाहे बुनियादी तौर पर आप अब देख रहे होंगे टोला सेवक को जो हम लोग मानदेय बढ़ाते, तो तालीमी मरकज को भी देना चाहते। कहीं भी किसी तरह का भेदभाव हम लोगों की पार्टी नहीं करती है। जो हम लोग के नेता A to Z की बात करते हैं, उसको सरजमीन पर उतारने का क्रेडिट ले रहे हैं आप। नीतीश कुमार काम किए हैं, क्रेडिट आप ले रहे हैं। नीतीश कुमार 17 सालों में आप बताएं कि 17 साल में इस जमुई की धरती से हम पूछना चाहते कि आज सर्किट हाउस में भी जो स्टाफ चपरासी की बहाली होती थी, कलेक्ट्रेट में क्लर्क की बहाली होती थी, चाहे आप जो शिक्षक की बहाली होती थी, सब कॉन्ट्रैक्ट पर होती थी। ये शुरुआत 17 महीने में जब हम सरकार में आए गठबंधन के, तो आदरणीय तेजस्वी यादव ने एक लकीर खींचा कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है मेरी बड़ी नहीं होती, हम मुख्यमंत्री की कुर्सी को आपको देने को तैयार हैं। इसलिए सामाजिक न्याय की जो है बागीचा को बचाने के लिए हम सेकुलरिज्म को जिंदा रखने और उस मुद्दे के तहत हमने 17 महीने में 1.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। ये एक मिसाल काम किया, इससे पहले कहाँ हुआ? बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं आरजेडी वाले कि जिस वक्त शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने में नौकरी दी गई, उस वक्त उनके मंत्री को साइन कर दिया था के पाठक और हो गए। उसके बाद भी शिक्षा विभाग में जब हुआ, चाहे आप बीपीएससी के माध्यम से टीचर की बहाली हुई हो, चाहे आप जो है तमाम जगहों पर जो बहालियां हुई हैं, उन बहालियों में आप जो है देखेंगे भाई तेजस्वी यादव हमारी सरकार ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आज हर गांव का चट्टियों में जाइएगा तो वो जो है शिक्षक जो नियुक्ति हुई है, सरकारी नियोजित शिक्षक नहीं, नियोजित शिक्षक भी जो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, जिनको लाठियां बरसाई गई, आज वो तमाम लोगों को जो है भाई तेजस्वी ने जो है उसको राजद के शासन काल में एक जिला को अल्पसंख्यक कल्याण के लिए मिलता था 5 लाख रुपया, आज करोड़ों रुपया मिलता है, अरबों रुपया मिलता है। कई ऐसे फंड है, अल्पसंख्यकों को ऋण दिया जाता है, कब्रिस्तान की घेराबंदी होती है, कई ऐसे कार्य हैं जो नीतीश सरकार में किए जा रहे हैं। तो नीतीश जी को काहे छोड़ रहे हैं, काहे नीतीश जी के इतना आप लोग पराया मानने लगे? नीतीश कुमार बट्टू जी, हाँ, उनकी नीति, उनका फैसला, अरे मुसलमानों के लिए तो बहुत फंड दिए ना नीतीश कुमार जी, उसकी बात कर रहे हैं। वो लकीर जो भी खींचे हैं आदरणीय लालू यादव ने किया है। लालू यादव ने ही जो है सबसे हिंदुस्तान में सबसे पहला अल्पसंख्यक आयोग का गठन कोई किया तो लालू यादव ने किया। यहाँ बिहार में सबसे पहले हज भवन बनाने का काम किया, वो आदरणीय लालू यादव ने करने का काम किया। यहाँ तमाम जगहों पर जो भी रोजगार का सृजन हुआ है वो आदरणीय लालू यादव की देन है। और इसलिए लालू यादव ने सामाजिक न्याय की बागीचा को बसाकर लोगों को न्याय देने के